मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। वह लोग जो हस्तरेखा में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, उनके लिए आज यह वीडियो बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि दर्शकों, मैं आज हाथ में बनने वाली समस्त प्रकार की रेखाएं, पर्वतें तथा कहाँ से रेखा का उद्गम होता है, कहाँ पर अंत होता है, वह किस प्रकार फल देती है तथा कब फल देती है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। इसलिए दर्शकों, आज वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। मेरा दावा है कि आप 100% नहीं अपितु 60% किंतु आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं हम सबसे पहले हाथ में कौन सा पर्वत कहाँ होता है। यह जो पर्वत होता है दर्शकों, इसे हम जुपिटर माउंट गुरु पर्वत कहते हैं। इसके पास में इस पर्वत को हम सैटर्न माउंट यानी कि शनि का पर्वत कहते हैं। यह पर्वत सन माउंट सूर्य पर्वत कहलाता है और यह पर्वत मरकरी माउंट बुध का पर्वत कहलाता है। मंगल को हथेली में 2 स्थान प्राप्त है। यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम आंतरिक मंगल कहते हैं तथा इसके जस्ट सामने यह जो क्षेत्र होता है, इसे हम बाह्य मंगल कहते हैं। मंगल को हथेली में 2 स्थान प्राप्त है। जस्ट इसके नीचे यह जो इतना बड़ा क्षेत्र होता है, इसे हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके सामने यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम चंद्र का क्षेत्र कहते हैं। यह जो क्षेत्र होता है बीच का, इसे हम केतु पर्वत कहते हैं तथा यह जो पूरा क्षेत्र होता है, इसे हम राहु क्षेत्र कहते हैं। तो यह हुई दर्शकों पर्वतों के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं दर्शकों कि हमारे हाथों में मुख्यतः 3 रेखाएं सभी के हाथों में पाई जाती है। वह 3 रेखाएं कौन सी होती है? तो यह जो रेखा यहाँ से निकलकर शुक्र के पर्वत को घेरती हुई, इस रेखा को हम लाइफ लाइन, जीवन की रेखा व आयु की रेखा कहते हैं। यह रेखा किसी किसी के हाथ में पूर्णतः गोल होती है। इस प्रकार यह रेखा पूर्णतः किसी के हाथ में पूरी तरह गोल पाई जाती है। किसी के हाथ में यह रेखा चंद्र की तरफ जाती है तथा किसी के हाथ में यह रेखा गोलाई लिए इसमें से एक ब्रांच चंद्र की तरफ जाती है। इसे ही हस्तरेखा शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा जितनी गोल व घुमावदार होगी तथा अंत तक जाती है, उतना व्यक्ति सफल देखा गया है व स्वास्थ्य की दृष्टि से निरोगी देखा गया है। क्योंकि जीवन की रेखा जितनी गोलाई लिए व जितना शुक्र के पर्वत को घेरते हुए चलेगी, उतना व्यक्ति सफल व सक्सेस प्राप्त करता है। जीवन की रेखा यदि ब्रेक होकर यानी कि टूट टूट कर आगे बढ़ती है, तो यह सामुद्रिक शास्त्र में अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति रोगी हो सकता है। समय समय पर व्यक्ति को चोट, एक्सीडेंट, आर्थिक नुकसान या कुछ न कुछ ऐसे व्यक्तियों को आकस्मिक तरीके से रोग हो सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में टूटी हुई जीवन रेखा को कदापि भी अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ तक कि जीवन रेखा का टूटकर चलना यह मृत्यु तुल्य कष्ट तक आदमी को दे देती है। टूटी हुई आयु रेखा अच्छी नहीं होती है। यदि जीवन रेखा
पूर्णतः गोलाई लिए हो, किंतु इस जीवन रेखा पर कहीं भी क्रॉस का चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है तथा यह भी अच्छा संकेत नहीं माना गया है। अब बात करते हैं दर्शकों, जीवन रेखा के बाद हाथ में बनने वाली दूसरी रेखा, जिसे यही जीवन रेखा के समकक्ष किसी किसी के हाथ में यह रेखा यहाँ से उद्गम होती है, किसी के हाथ में यह रेखा जस्ट इसके पास से चलती है। इसे ही सामुदायिक शास्त्र में मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन कहा गया है। यह रेखा जब जीवन रेखा से जितनी दूर यह रेखा यहाँ से निकलेगी, व्यक्ति उतना शार्प माइंड का होता है, उतना सक्सेस होता है तथा जीवन में उतनी ही सफलता प्राप्त करता है। यह रेखा कभी कभी इस रेखा के जुड़ी हुई चलती है तथा जुड़ने के साथ यह रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकती हुई नजर आती है। तो जब भी किसी व्यक्ति की रेखा, मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकते हुए जाती हुई नजर आए, ऐसा व्यक्ति काल्पनिक होता है, कल्पनाओं में जीता है, सोचता बहुत है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र पर कार्य नहीं कर पाता है, उसका मन नहीं लगता है, वह ख्याली पुलाव मन में बनाता रहता है, किंतु उस कार्य को वह कदापि पूर्ण नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति, कुल मिलाकर कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ऐसे व्यक्ति आईपीएस बनते हुए ज़्यादातर देखा गए हैं। साथ में आईपीएस के लिए सूर्य रेखा का भी होना व गुरु पर्वत का भी होना अत्यधिक आवश्यक है। हालांकि ऐसे व्यक्ति कविताएं, कवि, लेखक बनते हुए नजर आए हैं। बात करते हैं दर्शकों, इस लाइन पर यदि दर्शकों यह लाइन बात हुई कि यह चंद्र पर्वत की ओर चलती है, तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है। यदि यह रेखा जितनी स्ट्रेट होगी, व्यक्ति उतना सफल होता है, उतना ब्रिलियंट होता है, माइंडेड होता है, साइंटिस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जीवन में सफल पाया गया है। यदि इस माइंड लाइन पर कहीं से भी आपको त्रिभुज बनता हुआ नजर आए, तो यह बहुत ही अचानक तरीके से व्यक्ति को करोड़ों अरबों तक दिला देता है। यह सामुदायिक शास्त्र में बहुत ही शुभ इंडिकेट होता है। माइंड लाइन पर ट्रायंगल बनना यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट है। यदि दर्शकों माइंड लाइन जंजीर नुमा आकृति लिए चलती है, तो ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है तथा ऐसा व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। यदि माइंड लाइन टूट टूट कर चले, तो टूटी हुई किसी भी रेखा को सामुदायिक शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेस्ड रहता है, मानसिक तनाव रहता है, कार्यस्थल पर पूर्णतः अपना मन नहीं लगा पाता है तथा वह जीवन में उसका भाग्य मुसीबतों से भरा रुक रुक कर साथ देता है। सबसे अच्छी व उत्तम रेखा वही होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, वह कहीं से टूटी या कटी या उस पर दोष रहित तिल या क्रॉस का निशान न हो। बात करते हैं दर्शकों तीसरी रेखा, जो मिनिमम अधिकतर लोगों के हाथों में यह तीन रेखाएं मूलतः पाई जाती है। वह रेखा होती है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। हृदय रेखा मंगल व बुध के बीच से निकलती हुई कभी कभी गुरु पर्वत तक जाती है। तो ऐसी हृदय रेखा जो गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है, बुद्धिमान होता है, धनवान होता है। ऐसा जातक प्रेमी होता है, लव मैरिज ऐसे जातकों की होती है तथा जिस भी व्यक्ति से यह दोस्ती या मित्रता करते हैं, उनसे अंत तक उनका साथ यह लोग नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों पर आप आंख मीच कर विश्वास जरूर कर सकते हैं। यदि हृदय रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति धूर्त हो सकता है, चालाक होता है, चतुर होता है तथा ऐसे लोगों पर कम विश्वास करना चाहिए, क्योंकि शनि पर पहुंची हुई हार्ट लाइन कभी कभी व्यक्ति को रोगी व या विश्वासघात
करा देती है। ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कभी कभी यह रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है। तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में कुछ ही साल या यूं कहूं कि मिडिल एज तक व्यक्ति सफल देखा गया है, किंतु उसके बाद व्यक्ति निरंतर डाउनफॉल की तरफ नजर आता है। ऐसा व्यक्ति कुछ समय के लिए जल्दी सक्सेस हो जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह सक्सेस उससे छूटती हुई नजर आती है। यह रेखा भी कहीं कहीं अच्छी मानी गई है, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में यह रेखा को अच्छा नहीं कहा गया है। बात करते हैं दर्शकों, यह मूलतः 3 रेखाओं के बारे में हमने जाना। हृदय रेखा की एक खास बात और है दर्शकों, यदि यह जंजीरनुमा आकृति लिए या धुंधली या टूटती हुई चलती है तो ऐसे व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ना, दिल से संबंधित ऐसा व्यक्ति रोगी हो सकता है तथा यह आर्थिक नुकसान को भी दर्शाता है। मूलतः दर्शकों आपको बता देता हूँ कि रेखा का टूट टूट कर चलना या जंजीरनुमा आकृति लिए रेखाओं का चलना, दोष रहित काला या तिल होना, क्रॉस या कहीं से कट होना, यह सामुद्रिक शास्त्र में उस समय व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, मानसिक व शारीरिक तीनों नुकसानों को यह दर्शाता है। कुल मिलाकर यदि व्यक्ति की रेखा जितनी पतली व जितनी महीन व सुंदर व लंबी होगी उतना व्यक्ति भाग्यशाली होता है। बात करते हैं दर्शकों अगली रेखा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यह जो क्षेत्र होता है इसे हम मणिबंध रेखाएं कहते हैं। कहीं कहीं मणिबंध क्षेत्र पे किसी किसी व्यक्ति की 3 रेखाएं होती हैं जिसे हम कलाई का क्षेत्र कहते हैं, किसी के 4 रेखाएं होती है। जिन व्यक्ति की मणिबंध क्षेत्र में 3 रेखाएं होती है यानी कि विषम रेखाएं होती है, ऐसे व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति जल्दी होती है। वह जिन व्यक्तियों के हाथ में सम रेखाएं 2 या 4 रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रथम संतान पुत्री होने का योग अक्सर देखा गया है। 4 मणिबंध रेखाओं वाला व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली व भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति के पास धन धान्य सब कुछ पाया जाता है। तो मणिबंध क्षेत्र से यहाँ से कोई रेखा निकलकर पतली व महीन रेखा जो शनि पर्वत की तरफ जाती है, इसी रेखा को सामुद्रिक शास्त्र में लक लाइन, भाग्य की लाइन कहा गया है। इसे ही हम फेट लाइन कहते हैं। यह फेट लाइन शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। भाग्य उसका 4 कदम साथ देता है, किंतु ध्यान रहे यह मणिबंध से निकलकर रेखा इस शनि पर्वत को क्रॉस ना करे, अन्यथा यह दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसा व्यक्ति का भाग्य कभी साथ नहीं देता है, चाहे वह कितने भी परिश्रम कर ले, क्योंकि शनि को क्रॉस करना यानी कि शनि उनको समय समय पर दंड अवश्य देता है व उनका भाग्य उनका साथ कभी नहीं देता है। तो यह जितनी महीन व पतली रेखा मणिबंध से निकलकर शनि के क्षेत्र तक जाती है, इसे ही हम भाग्य की रेखा कहते हैं और ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। कभी कभी इस रेखा में से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत तक चली जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में 3 बड़े काम जरूर होते हैं। या तो उनकी शादी के बाद उनका भाग्य उदय होता है, या ससुराल पैसे वाला मिलता है, या ऐसा व्यक्ति यूं कहूं कि मैं ऐसा व्यक्ति शादी होने के बाद तरक्की प्राप्त करता है, या शासन या प्रशासन से ऐसा व्यक्ति जुड़कर कार्य करता है, नौकरी लगना, राजनेता में जाना, राजनीति करना, ऐसे लोग अक्सर करते हैं। तो यह भी बहुत अच्छी भाग्य रेखा होती है। कभी कभी भाग्य रेखा सूर्य पर्वत तक चली जाती है। यह अत्यंत सौभाग्यशाली रेखा होती है दर्शकों। यह मैंने बहुत ही कम हाथों में ऐसी रेखा देखी है। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति पूरे विश्व में अपना नाम करता है, उसका नाम होता है, उसके पास मान सम्मान, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ व्यक्ति के पास जरूर होता है। ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन से जुड़कर कार्य करता है तथा शासन प्रशासन में उसकी बहुत बड़ी पहुंच होती है। ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात राजनेता हो सकता है, बड़ा अधिकारी आईएएस आईपीएस हो सकता है, या उच्च अधिकारी ऐसा व्यक्ति अवश्य बनता है। इसी भाग्य रेखा में से एक रेखा, यह जो लाइफ लाइन होती है, इस लाइफ लाइन व इस शुक्र पर्वत से कई बार आपने देखा होगा
ऐसी रेखा निकलती हुई नजर आती है। इसे ही हम व्यापार की रेखा, बुध की रेखा, मरकरी लाइन कहते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में यह मरकरी रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर का व्यापारी होता है। बुध रेखा का होना यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में धनवान अवश्य बनेगा। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति को उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है। यह बहुत ही श्रेष्ठ बिजनेस लाइन होती है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बिजनेस से ही अपना नाम रोशन करता है तथा अपने परिवार का नाम रोशन करता है। वह धनवान ऐसा व्यक्ति बिजनेस से थ्रू ही बनता है। उसके बाद दर्शकों, बात हुई हमारी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा कहीं कहीं भाग्य रेखा शनि पर जाती है। इसी में से एक रेखा गुरु की तरफ जाना, एक रेखा सूर्य की तरफ निकलना व एक रेखा बुध की तरफ निकलना। भाग्य रेखा में से जब भी कोई भी रेखा ऊपर की तरफ निकलती हुई नजर आए, समझ जाइए दर्शकों, ऐसा व्यक्ति धनवान निश्चित बनेगा। और उस समय उस एज में ऐसे व्यक्ति को प्रगति मिलती है, प्रोग्रेस मिलती है तथा ऐसा व्यक्ति सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। यदि इस भाग्य रेखा में चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर जुड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है, खूब यात्राएं करता है तथा ऐसा व्यक्ति का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। ऐसा व्यक्ति शादी के बाद विवाह उपरांत ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है। चंद्र से निकली हुई आड़ी रेखाएं व्यक्ति को ट्रेवल यानी कि यात्राएं कराती है। बड़ी बड़ी यात्राएं व्यक्ति करता है। उन यात्राओं से व्यक्ति को लाभ भी होता है। कई कई बार दर्शकों, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत या गुरु पर्वत तक जाती है। जब भी कोई भाग्य रेखा चंद्र से निकलकर शनि पर्वत तक जाए, ऐसा व्यक्ति शादी के बाद भाग्य उदय होता है। चाहे वह शनि पर जाए, चाहे वह गुरु पर जाए, या चाहे वह सूर्य पर जाए, या चाहे वह बुध तक जाए। ऐसा व्यक्ति, जिन व्यक्ति के हाथ में चंद्र से निकली भाग्य रेखा गुरु पर जाती है, ऐसे व्यक्ति को गज केसरी नामक राजयोग ऐसी व्यक्ति के हाथ में बनता है। गज केसरी योग, गज पर बैठी हुई लक्ष्मी, यानी कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में जीवन में लक्ष्मी का आगमन निश्चित होता है। ऐसा व्यक्ति करोड़ों का, अरबों का मालिक होता है। जब भी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से गुरु पर्वत की तरफ जाती है, या चंद्र से रेखा निकलने वाली शनि तक जाए, चंद्र से निकली हुई रेखा सूर्य तक जाए, या चंद्र से निकली हुई रेखा बुध तक जाए, ऐसा व्यक्ति महालक्ष्मी, ऐसे व्यक्ति के हाथ में योग अवश्य बनता है। यह इंडिकेट दोनों हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति सफलता के चरम सीमा तक पहुंचता है। विश्व में उसका नाम होता है। धन, मान, सम्मान ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता रहता है। तो दर्शकों, बात हुई भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का टूट टूट कर चलना अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्तियों का भाग्य साथ नहीं देता है। आर्थिक नुकसान होना, जीवन में रुकावटें आना, बाधाएं आना और सफलता ना मिलना, ऐसा होता है। भाग्य रेखा को जब भी कोई रेखा आड़ी रेखा काट दे, इस समय में व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है तथा यह इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को आर्थिक नुकसान अवश्य होगा। वह बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान अवश्य होगा। कई कई लोगों के हाथ में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक ही रुक जाती है। तो मस्तिष्क रेखा, जब वैसे व्यक्तियों का भाग्य कुछ एज यानी कि 32 या 36 साल तक ही ऐसे व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है, किंतु कई बार आपने देखा होगा यह रेखा अपने कर्म के द्वारा आगे बढ़ती हुई नजर आती है, वह शनि पर्वत की तरफ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों का भाग कुछ समय तक साथ देता है, किंतु कुछ समय बाद रुकावटें आना ऐसा व्यक्तियों के साथ अवश्य होता है। यदि यह रेखा आगे चढ़कर शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्तियों का भाग्य फिर साथ देने लगता है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी ग्रो करता है। तो यह बात हुई दर्शकों भाग्य रेखा के बारे में। अब बात करूंगा दर्शकों हाथ में बनने वाली बड़ी ही श्रेष्ठ व चमत्कारिक रेखा, मंगल की रेखा। जीवन रेखा के समांतर यह रेखा चलती हुई प्रतीत होती है। इसे हम आंतरिक मंगल का स्थान कहते हैं। यह रेखा इस क्षेत्र से निकलकर जीवन रेखा के समांतर चलती है। यह रेखा इतनी चमत्कारिक होती है दर्शकों कि जिन व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है, मंगल रेखा,
ऐसे व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना या उनके साथ घटना घट जाए तो भी यह रेखा होने पर ऐसा व्यक्ति उन दुर्घटना से बच जाता है। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति को लगे कि हमारी जान जा सकती है, फिर भी ऐसा व्यक्ति जान के मुंह से निकलकर आ जाता है, यानी कि मृत्यु के मुंह से निकलकर ऐसा व्यक्ति वापस आ जाता है। यह बड़ी ही श्रेष्ठ व चमत्कारिक रेखा होती है। इसे ही गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई न कोई दिव्य शक्ति का रूप उनके साथ हमेशा साथ में रहता है। कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति उनको हमेशा बचाकर या रक्षा कवच के रूप में उनके साथ अवश्य चलती है। यह बड़ी ही श्रेष्ठ मंगल की रेखा होती है। उसके बाद दर्शकों, बात करता हूँ मैं अब मैरिज लाइन की। यह जो बुध का क्षेत्र होता है, इस बुध के क्षेत्र में यहाँ पर एक या दो आड़ी रेखाएं होती है। इसे ही हम विवाह की रेखा कहते हैं। विवाह रेखा का विवाह रेखा किसी किसी के एक होती है, किसी किसी के यह विवाह रेखा दो होती है। यदि विवाह रेखा आगे चलकर सूर्य की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा शादी के बाद किसी नेता या शासकीय नौकरी में उच्च अधिकारी के घर में ऐसे व्यक्तियों का विवाह अवश्य होता है। विवाह रेखा का गुरु पर्वत तक जाना यह बहुत ही रेयर लाइन होती है, किंतु ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े घर में जाता है, मान सम्मान मिलता है, धन दौलत ऐशो आराम ऐसे व्यक्तियों को नौकर चाकर हर चीज़ का बौद्धिक सुख सुविधाओं का ऐसा व्यक्ति आनंद लेता है। विवाह रेखा का यह जो विवाह रेखा होती है, यदि यह विवाह रेखा नीचे चलकर राहु क्षेत्र तक चली जाती है तो इसे ही हम डिवोर्स लाइन यानी कि तलाक की रेखा कहते हैं। विवाह रेखा कर जब भी विवाह रेखा नीचे की तरफ जाएगी तो ऐसे लोगों के साथ में जब भी उनका विवाह होगा, विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े व कलह कलेश अवश्य होता है तथा यह वही लाइन होती है जो कोर्ट तक, कचहरी तक व्यक्ति को पहुंचा देती है। विवाह रेखा का नीचा जाना कभी भी अच्छा नहीं कहा गया है। विवाह रेखा यदि आगे चलकर मंगल तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति विवाह होने के बाद मृत्यु तुल्य कष्ट, आत्महत्या करना या कोर्ट कचहरी या जेल जाना ऐसे व्यक्तियों के साथ अक्सर हो जाता है। यदि विवाह रेखा मंगल तक जाए या राहु तक चली जाए तो ऐसा व्यक्तियों का तलाक निश्चित होता है, क्योंकि यह मंगल तलाक का कारक होता है व राहु आकस्मिक तरीकों से घटनाओं को अंजाम देने के लिए राहु को कारक कहा गया है। यदि यह जो विवाह रेखा होती है, इसी विवाह रेखा पर खड़ी लाइनें कई बार देखी गई है। यह जो खड़ी लाइन होती है दर्शकों, जिन व्यक्ति के हाथ में लंबी खड़ी लाइन होती है, यह पुत्र को दर्शाती है। इसे ही हम संतान की रेखा कहते हैं। तथा जो छोटी लाइन होती है, यह पुत्री को दर्शाती है। वह ये जितनी लाइनें होगी, व्यक्ति की संतति उतनी प्राप्त होती है। संतान रेखाएं यहाँ होती है। वह कुछ संतान रेखाएं अंगूठे के निचले भाग इस क्षेत्र में भी पाई जाती है। यह बहुत ही सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन रेखाओं को देखने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। संतान रेखा एक शुक्र पर्वत पर पाई जाती है, वह एक बुध के यहाँ विवाह रेखा के ऊपर संतान रेखा का उद्गम होता है। उसके बाद दर्शकों, बात करते हैं हम सूर्य रेखा के बारे में। यह जो क्षेत्र होता है, कई बार व्यक्ति के हाथ में एक इतनी सी लंबी सी पतली रेखा होती है, बहुत ही श्रेष्ठ रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति आईएएस आईपीएस उच्च अधिकारी होता है, सरकारी क्षेत्र से लाभ कमाता है तथा जीवन में उसको मान सम्मान ऐश आराम सब उसको प्राप्त होता है। यह बहुत ही श्रेष्ठ सूर्य रेखा होती है। यदि इस सूर्य रेखा को कोई रेखा ऐसे काट दे तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बदनाम अवश्य होता है, यह तय है। यदि यह सूर्य रेखा रुक रुक कर चले तो या तो सूर्य रेखा बने ही ना, और यदि यह रेखा बन जाए तो यह टूट टूट कर नहीं चलना चाहिए, अन्यथा यह भाग्यहीन को दर्शाती है, यह दुर्भाग्य को दर्शाती है। इस लाइन को पूरे बनाने के लिए व्यक्ति को आदित्य अदय स्रोत या सूर्य को रोज जल देना चाहिए।
जिसके कारण अपने कर्म से यह सूर्य रेखा बनती हुई आपको नजर आएगी। हाथ में यदि भाग्य रेखा ना हो, किंतु यदि व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर एक छोटी सी भी लंबी सी सूर्य रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को महाभाग्यशाली कहा गया है। सूर्य रेखा आगे चलकर कभी कभी हार्ट लाइन से निकलती है, कभी यह माइंड लाइन तक रुक जाती है, वह कभी कभी माइंड लाइन से आगे चलकर भाग्य रेखा में मिल जाती है। मैंने बताया था दर्शकों, यदि भाग्य में से निकलकर कोई रेखा सूर्य तक चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है। माइंड लाइन से निकली सूर्य रेखा व्यक्ति को 40 साल बाद भाग्य उदय कराती है तथा हृदय रेखा से निकली हुई सूर्य रेखा व्यक्ति को 48 या 52वें साल में उसका भाग्य उदय कराती है तथा यह तय है ऐसी सूर्य रेखा व्यक्ति को विश्वविख्यात तक बना देती है, किंतु उसको कर्म श्रेष्ठ करना ही पड़ेगा। दर्शकों, एक बात है, हाथ में बनने वाली सभी रेखाएं हर 3 महीने 6 महीने में बदलती रहती है। वह इस आधार पर बदलती है कि व्यक्ति कर्म करता है या नहीं। आज मेरे द्वारा बताए गई यह जितनी भी प्रकार की रेखाएं हैं दर्शकों, यदि आप कर्म नहीं करोगे तो यह रेखा ही स्वतः आप 3 से 6 महीने के बाद देखिएगा यह बनती हुई और मिटती हुई नजर आएगी। तो कर्म प्रधान है दर्शकों। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि आप भाग्यशाली हो और आप कर्म ही ना करो। कर्म करोगे तब जाके यह रेखा अपना काम करती है, अन्यथा यह रेखाएं भी मिटती व कटती हुई नजर आती है। तो दर्शकों, आज बात हुई समस्त प्रकार की रेखाएं जिनमें हमने देखा जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मंगल की रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, विवाह रेखा, संतान की रेखा, डिवोर्स लाइन व मणिबंध की रेखाएं तथा साथ में देखा हमने यात्राओं की रेखाएं। तो दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दर्शकों आप लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कितनी आपको अच्छी लगी। आने वाले दिनों में दर्शकों इन्हीं रेखाओं पर तथा हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह जो हमारे हथेली में पाए जाते हैं, जैसे कि त्रिभुज का, क्रोस का, आयत का, वर्ग का, चक्र का, शंख का, इन चिन्हों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए दर्शकों आप चैनल पर बने रहे। और यदि दर्शकों आप अपने हाथ या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूर्णतः विश्वास के साथ हस्त रेखा व कुंडली विश्लेषण के लिए मैं खुद आपको जानकारी दूंगा। व यदि जीवन में कुछ समस्या चल रही है तो उसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ व उपाय दूंगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को खुशहाल व धनवान बना सकते हैं। किंतु दर्शकों, कर्म प्रधान होता है, कर्म जरूर करें। रेखा तो बनती है वह बिगड़ती है, इसलिए कर्म करें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।